So what is Sada Adda all about? ये फिल्म लड़कों के बारे में है जो अपना घर छोड़ के छोटे शहर से बड़े शहर में आते हैं अपना करियर बनाने के लिए। और ये फिल्म उस वक्त की है जब ज़िंदगी शुरू होती है, जब आप माँ बाप के पैसे पे डिपेंडेंट नहीं होते, जब आपकी पहली कमाई शुरू होती है। अड्डा लड़कों से बहुत कनेक्टेड होता है और इसलिए अड्डा वर्ड हमारे जहन में था। अब अड्डा कभी कभी क्या होता है ना, शराबियों का अड्डा भी बोलते हैं, मतलब नशेड़ियों का भी अड्डा होता है, कुछ नेगेटिव टर्म भी जुड़ा हुआ होता है उससे। तो हमारे जहन में था। फिर साडा वर्ड एक ऐसा जो पंजाबी वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है, जिसमें साडा साडा या है, साडा प्रा है। तो साडा इसलिए जुड़ा, साडा में अपनापन है। और क्योंकि फिल्म में कोई निगेटिविटी नहीं है, इसलिए हम चाहते भी नहीं थे कि लोगों को कहीं ना कहीं वो जहन उधर जाए कि यार कहीं ये उस अड्डे के बारे में तो नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं ना, बड़े जैसे तहजीब के साथ बोलने के इरादे से हमने इसका नाम साडा अड्डा रखा। इसमें गाना काफी फेमस हो गया जो दिल्ली की बिल्ली एंड सुनिधि चौहान ने गाया, सो ऑब्वियसली उनकी आवाज में तो ये और रंग लाएगा। तो आपको क्या लगता है ये भी एक चार्ट बस्टर बन सकते हैं? इनफैक्ट बन चुकी है, तो कुछ बताना चाहेंगे इसके फिल्मिंग के बारे में? एक्चुअली ये दिल्ली की बिल्ली आइडिया बहुत पहले से था। अगर मेरे जहन में एक पिक्चर अगर आई होगी देवडी में एक रेफरेंस था दिल्ली की बिल्ली का। तो वो तब से मैं सोचता था दिल्ली की बिल्ली, क्योंकि पिक्चर दिल्ली में है और मेरे फिल्म का जो सेंट्रल कैरेक्टर भी उसका मिजाज भी कुछ दिल्ली की बिल्ली जैसा ही है। तो ये जहन में था। और गाना एक डांस नंबर है, डिस्क नंबर है और लोग पसंद कर रहे हैं गाने को। मतलब इतना मैंने नहीं सोचा था कि इतना पसंद किया जाएगा गाना। About the story, was there real life inspiration जिस पे बेस्ड ये कहानी है जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया हो अपने लाइफ में? ये एक कहानी का जो जन्म हुआ है वो ओखला दिल्ली में गली नंबर 22 में, जहाँ पे मैं रहता था। 5-6 दोस्त थे हमारे, जब मैं जामिया में पढ़ाई करता था। कुछ ना कुछ रेफरेंस है उनकी लाइफ का जो मेरे आसपास मेरे साथ रहते थे। और मैं राज कपूर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और राज कपूर साहब का एक गाना है, अगर आपको याद हो, आधी हकीकत आधा फसाना। तो मेरा सिनेमा भी वही है, इसमें आधी हकीकत है आधा फसाना है। और फिल्म में कहीं ना कहीं मैं भी हूँ और जो मेरी ज़िंदगी की जर्नी का भी एक पार्ट है इस फिल्म के अंदर। और बहुत हद तक फिल्म ज़िंदगी के बहुत करीब है और मैंने कोशिश करा है कि फिल्म ज़िंदगी के करीब रहे, क्योंकि जब साथ में रहते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हमने ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं की, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, लड़के एक दूसरे टांग खींचते हैं, ये छोटे छोटे लम्हे हैं उसके अंदर और ज़िंदगी के बहुत करीब है। हमने सुना है फिल्म में एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है रूम में और बाकी 5 लड़के उस रूम में हैं, तो उसे कुछ तरकीब करने पड़ते हैं कि बाकी 5 को किसी बहाने से भगाया जाए। तो ऐसा कुछ सही में हुआ था या ये सिर्फ अफवाहें? एक्चुअली क्या था, ये एक सीन ऐसा था, जब हम दिल्ली में रह रहे थे, हमारा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा उसका, और वो नेट पे किसी को मिला था और उसके बाद उसने मतलब उनका बीच में हो गया कि घर में मिलना है। और आपको मालूम लड़के किस तरह के होते हैं, दहन में एक ही बात होती है। तो हुआ ये कि बाकी हम 5 लोग इस क्या हुआ, एक कमरे में हम बंद हो गए। दूसरा कमरा जो था बाहर से लॉक लगा दिया गया था और हमारा अंदर डिस्कशन चल रहा, वो 2 दूसरे कमरे में थे और हमें अपनी प्रेजेंस नहीं बतानी थी कि हम भी इस फ्लैट के अंदर हैं। तो वो बड़ा किस्सा एक अजीब सा था, मुझे सोच के हंसी आती। तो मुझे लगा, फिर मैंने पता कि नॉर्मली लड़कों के साथ यही होता है कि कभी भी अगर जगह एक बड़ा ऐसा था कमरा मिल जाए, ठीक है, दोस्त के कमरा मिल जाए, चाबी इसके पास है। ये मुझे लगता है कि हर लड़के की जिंदगी में ये हादसा तो नहीं बोलूंगा, ये बहुत खूबसूरत सा लम्हा गुजरा होगा। हादसा उनके साथ होता है जिनको बाहर बैठना पड़ता है, जिनको वेट करना पड़ता है कि कब इनका सीन खत्म हो, कब हम रूम में आए, और वो सारा फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाला जाता है, उनके साथ हादसा होता है। तो ये लम्हा तो मुझे लगता है सभी लोग रिलेट करेंगे इससे। इसमें आपने काफी सारा फ्रेश टैलेंट को मौका दिया है, तो क्या वो were they able to do justice to the characters? ये बड़ा बहुत जवाब है इसका। वो ये है कि मेरे लिए ये कैरेक्टर मैं 6 साल से जी रहा हूँ और मुझे लगता है कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट। स्टार्स को लेके या एस्टेब्लिश लोगों को लेके बैलेंस करके पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम था। और मुझे मेरा दूसरा सवाल ये था कि मेरे कैरेक्टर लोग समझे, बाद में बोले ये कैरेक्टर इस आदमी ने किया। तो मेरे लिए कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने क्या किया, हमने चूज़ किए लोग और 6 महीने हम 8 घंटे डेली वर्कशॉप करते थे।
जो आज केमिस्ट्री जो भी लड़कों को दिख रही है वो 6 महीने वर्कशॉप का ही नतीजा। ये लड़के एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये वर्कशॉप में मिले थे और वर्कशॉप में ही एक रिलेशन बनाएगा। और जहाँ तक रही बात कि रिस्क लेने का, मुझे लगता है फिल्म बनाना ही अपने आप में रिस्क है। मुझे लगता है ज़िंदगी में कोई भी बड़ा सपना अपने आप में बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे आप लाइफ में तो आप तो कोई 2 वक्त की रोटी और कोई शादी हो गई, बच्चे हो गए तो उसमें सेटल हो जाओ। मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम्स की। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, बड़ा करना है, कुछ चाहते हैं तो रिस्क को लेना ही पड़ता है। और मैं खुश हूँ इस बात से कि मैंने इन लड़कों को लिया और मैंने जिस तरह भी पिक्चर बनाई मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे लगता है कि अगर इसमें और बड़ी पिक्चर होती तो शायद उतनी अच्छी नहीं बन पाती जितनी अच्छी मुझे अभी लगती है। बाकी ऑडियंस को कैसी लगती है वो तो फ्राइडे के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। How was your experience directing the film with Rajtaru Studios? देखिए, मैं इस बात का बड़ा जिसको बोलते हैं इसको मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि राजतरु स्टूडियोज़ लिमिटेड ये एक स्टूडियो है और ये भी फिल्म प्रोडक्शन में कुछ काफ़ी दिन से सोच रहे थे। हम भी काफ़ी दिन से भटक रहे थे स्क्रिप्ट लेकर, तो हम दोनों एक जगह मिल गए। इनको स्क्रिप्ट पसंद आई, हमें ये पसंद आया और किस तरह से फिर एक अच्छा पहलू था कि इनका एड का एक बैकग्राउंड है तो हमें ब्रिटिश DOP मिला, तो बड़ी सपोर्ट मिली और काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और मुझे सीरियसली बोलूँ कि मेरे लिए इससे बढ़िया सिनारियो नहीं हो सकता। और भी ऐसे कौन सी USPs है साढ़े आठ के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी USP जो मैं मानता हूँ वो जो है कि लोग रिलेट करेंगे इस फिल्म से। लोग ये बोले अरे यार ये तो मैं था। अरे अगर आप खुद रिलेट नहीं करेंगे तो आप ये रिलेट करो अरे मेरा एक दोस्त ऐसा था। तो जब से बड़ी इसकी जो USP है वो इसकी लोग, हर लड़का जो वो ज़िंदगी जिया है या जी रहा है वो इस फिल्म से कनेक्ट करेगा। ये मेरा मतलब जिसे बोलते हैं मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मुझे इस बात की, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की उन सब चीज़ों को वैसे ही रखा जाए जैसा होता है। और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें, ब्रिटिश DOP है, व्लाड जिसने रशियन म्यूज़िक कंपोज़र है उसने बैकग्राउंड किया है और इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और हमारे गाने सबको बहुत अच्छे लग रहे हैं और चारों गाने सबको अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और USP मुझे लगता है लोग कनेक्ट करेंगे, लोग रिलेट करेंगे। ये सबसे बड़ी USP। जो शूटिंग की गई थी वो कौन से लोकेशंस पे? हमने सुना है कुछ फॉरेन लोकेशंस पे भी शूट किया गया है। हाँ, हमने फिल्म 2 मॉरिशस में शूट की है और दिल्ली में शूट किया और दिल्ली में खासकर हमने द्वारिका साइड ऐसे लोकेशन में शूट किया जहाँ पर नॉर्मली फिल्में शूट नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में आप शूट करने जाओ तो बेसिकली लाल किला, कुतुब मीनार, यही सब चीज़ें हैं। तो हमने वो एरिया लिया जो नया डेवलप हुआ दिल्ली।